अच्छा जी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वी लुकअप। पहले हम समझेंगे वी लुकअप का सिंटैक्स क्या है, वी लुकअप की लॉजिक क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देन उसकी लिमिटेशन क्या है। तो सबसे पहले वी लुकअप जो है, वी लुकअप का सिंटैक्स क्या है, पहले वो समझ लेते हैं कि वी लुकअप जो है उसका सिंटैक्स क्या है। सबसे पहले वी लुकअप में वो आपसे पूछता है कि लुकअप वैल्यू बताओ मुझे। अब लुकअप वैल्यू क्या होती है, सिंटैक्स। पहले मैं आपको वी लुकअप का सिंटैक्स बता रहा हूं कि जब हम वी लुकअप ओपन करते हैं, जैसे मैंने वी लुकअप ओपन किया यहाँ पर, तो पहले ये जो ब्रैकेट होता है ये पेरेंथेसिस कहलाता है, और जो चीज उस ब्रैकेट के पेरेंथेसिस के अंदर होती है वो सिंटैक्स कहलाता है। ठीक है, और उस चीज में वो जो सबसे पहली चीज वो पूछता है वो बोल्ड हो रहा होता है, और लुकअप वैल्यू इस वक्त बोल्ड हो रही है। तो लुकअप वैल्यू है क्या सर? लुकअप वैल्यू यूनिक आईडी होती है। अब यूनिक आईडी क्या होती है? सीएनआईसी नंबर यूनिक होता है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक है, मोबाइल नंबर यूनिक है, और चार्ट ऑफ अकाउंट यूनिक होते हैं। ठीक है, 1001 वन अकाउंट होगा एक कस्टमर का, 1002 होगा दूसरे कस्टमर का या वेंडर का, या किसी एक्सपेंस अकाउंट का डिफरेंट चार्ट ऑफ अकाउंट होंगे, रिपीट नहीं हो रहे होंगे। तो इसका मतलब सर लुकअप वैल्यू क्या है? लुकअप वैल्यू यूनिक वैल्यू होती है। सही है। अब यूनिक आईडी, हमें अंदाजा हो गया कि यूनिक आईडी। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन में चार्ट ऑफ अकाउंट यूनिक है हमारे पास, एम्प्लॉय आईडी यूनिक है। ठीक है, इस तरीके से यूनिक आईडी हमारे पास। वेंडर का कोड अलग होता है, कस्टमर का कोड अलग होता है, ऑर्डर नंबर डिफरेंट होता है, रिसिप्ट नंबर, बिल नंबर, इनवॉइस नंबर, ये सब यूनिक आईडीज है। इनवॉइस नंबर भी यूनिक होती है, हर कस्टमर को आप अलग इनवॉइस देते हो। लुकअप वैल्यू क्या हुई? यूनिक वैल्यू, यूनिक आईडी। अच्छा, इसके बाद वो आपसे पूछेगा टेबल है। ये समझना जरूरी है आप लोगों को। मुझे आप में से एक दो लोग ऐसे हैं जो जिनको वी लुकअप आता है। ठीक है, मगर जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ उस तरीके से समझे, ताकि आप लोगों को कभी वी लुकअप में प्रॉब्लम ही नहीं आएगा इंशाल्लाह। लुकअप वैल्यू इज अ यूनिक आईडी। टेबल एरे वो कंप्लीट सोर्स डेटा होता है। कंप्लीट सोर्स डेटा इज अ टेबल एरे। क्योंकि जब वी लुकअप आप ओपन करते हो आपसे लुकअप वैल्यू पूछता है जो कि यूनिक आईडी होती है, टेबल एरे पूछता है जो कि कंप्लीट सोर्स डेटा होता है। अच्छा, कंप्लीट सोर्स डेटा क्या है? कंप्लीट सोर्स डेटा जहां पे आपका लुकअप वैल्यू से जो आगे, अगर हमने मिसाल के तौर पे ये मेरे पास डाटा है, तो यहाँ पर यूनिक वैल्यू क्या हुई? ऑर्डर आईडी इज अ यूनिक आईडी, 10250, 1051, 1025, ये सब यूनिक आईडीज हैं, डिफरेंट आईडीज हैं। और टेबल एरे क्या हुआ? टेबल एरे ये कंप्लीट सोर्स डेटा जो है, पूरा का पूरा एरिया टेबल एरे कहलाएगा, कंप्लीट सोर्स डेटा कहलाएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फिर वो आपसे पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर बताओ। कॉलम इंडेक्स नंबर बताओ। तो कॉलम इंडेक्स नंबर बेसिकली जो आपको जिस कॉलम से डाटा चाहिए वो कॉलम नंबर एंटर करना पड़ता है। कॉलम नंबर आपको एंटर करना, जिस कॉलम नंबर से आपको डाटा चाहिए। मतलब मिसाल के तौर पे मैं बोलता हूँ ये यूनिक आईडी देखो और कॉलम नंबर यूनिक आईडी 10250 देखो और कॉलम नंबर 5 से डेटा लेके आओ। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कॉलम नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब है कॉलम नंबर, किस कॉलम से डेटा लेकर आना है। तो कॉलम नंबर 5 क्या हुआ? ये पहला कॉलम हुआ, ये दूसरा कॉलम हुआ, ये तीसरा कॉलम हुआ, ये चौथा कॉलम हुआ, ये पांचवा कॉलम। सर आपने कॉलम की जो काउंटिंग है वो कहां से स्टार्ट की? यहां से। यहां से क्यों नहीं की? या इससे पीछे अगर कुछ कॉलम होते तो सर क्या करते? दो तीन कॉलम और होते, यहाँ पे चार कॉलम पीछे और होते। हमेशा काउंटिंग यूनिक आईडी वाले कॉलम से स्टार्ट की जाती है। काउंटिंग कहां से स्टार्ट? मुझे कॉलम देखो, कॉलम इंडेक्स नंबर जो वो आपसे पूछ रहा है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब ये है कि कॉलम नंबर। कॉलम नंबर क्या होता है? वो कॉलम नंबर जहां से आपको डाटा रेलेवेंट लेकर आना है उसका कॉलम नंबर बताना है। तो कॉलम नंबर की काउंटिंग कहां से शुरू होती है? जब जहां यूनिक आईडी होती है वो हमारा पहला कॉलम होता है। अगर मेरे पास सर यहाँ पर कुछ और होता, नेम होता, एनईसी होता, कुछ कस्टमर का नाम होता, कोई और चीज होती, उसका एड्रेस होता, तो क्या ये भी कॉलम काउंट होते? नहीं। हमेशा काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है? जहां यूनिक आईडी, जहां पे लुकअप वैल्यू दी हुई होती है, वहां से कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5। कॉलम 5 से डाटा चाहिए तो 5
5 प्रेस करेंगे। अच्छा 5 कहाँ प्रेस करना है आपने? जब वो टेबल एरे में, सॉरी वीलुकअप के सिंटेक्स में जब कॉलम इंडेक्स नंबर पूछेगा तो आपने बताना है कि कॉलम नंबर 5 से डाटा लेकर आओ। और आपने काउंटिंग कैसे करनी है? लुकअप वैल्यू से, जहां यूनिक आईडी है वहां से काउंटिंग स्टार्ट होगी, ये बहुत जरूरी है। अच्छा अब लास्ट में वो पूछेगा कि ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स का मतलब होता है, ट्रू का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट जो है मैच, और फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। हमारे केसेस में ज्यादातर एग्जैक्ट मैच ही काम आता है। इनवॉइस नंबर देखो, ये इनवॉइस नंबर 1003 देखो और डाटा लेकर आओ, तो एग्जैक्ट मैच हमारा काम आ रहा होता है। ज्यादातर फॉल्स टाइप कर रहे होते हैं एंड में, वीलुकअप के सिंटेक्स में एंड में हम फॉल्स ही टाइप कर रहे होते हैं मैक्सिमम टाइम, मगर ट्रू भी टाइप करना पड़ जाता है। तो पता होना चाहिए क्या है। फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच लेकर आओ मेरे लिए, आगे आसपास करीब का वैल्यू नहीं लेकर आओ, एग्जैक्ट मैच लेकर आओ। हाँ ट्रू का मतलब होता है कि अप्रोक्सीमेट मैच, जो आसपास करीब वैल्यू हो वो लेकर आ जाओ, कोई मसला नहीं है, एग्जैक्ट ना भी हो करीब की कोई वैल्यू लेकर आ जाओ। तो फॉल्स कब टाइप करेंगे? जब एग्जैक्ट मैच चाहिए हो, और ट्रू कब टाइप करेंगे? जब अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए हो। ठीक है, तो ज्यादातर हमारे केसेस में फॉल्स टाइप होता है एंड में। तो इसका मतलब सिंटैक्स क्या हो गया वी लुकअप का, कि पहले लुकअप वैल्यू पूछेगा। लुकअप वैल्यू क्या होती है आपको यही नहीं पता अगर सिंटैक्स में, तो फिर आप वी लुकअप कैसे लगाएंगे? लुकअप वैल्यू इज अ यूनिक वैल्यू, यूनिक आईडी। टेबल एरे क्या होता है? वो कंप्लीट सोर्स डेटा, जहां पर आपका डेटा मौजूद है, जहां पर डेटाबेस है। कॉलम इंडेक्स नंबर जब वो आपसे पूछे तो आपको वो कॉलम नंबर देना है जिस कॉलम से डेटा लेकर आना, और एंड में आप फॉल्स टाइप करेंगे, देन वी लुकअप क्लोज हो जाएगा। अच्छा वी लुकअप के लिए मैंने कॉलम इंडेक्स नंबर की काउंटिंग बता दी कि लुकअप वैल्यू से काउंटिंग स्टार्ट होती है। दूसरी चीज, हमेशा लुकअप वैल्यू, वी लुकअप का जो लिमिटेशन है वो ये है कि वो हमेशा राइट से अपना डेटा लेकर आता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ नेम है, CNAC है, और उसका फादर नेम है कस्टमर का, और जो है एड्रेस है। ठीक है, ये 4 कॉलम मेरे पास मौजूद है। ठीक है, मैंने कहा कि ये आईडी देखो और एड्रेस लेकर आ जाओ, ऐसा नहीं होता। वी लुकअप हमेशा जहां उसकी यूनिक वैल्यू और लुकअप वैल्यू होती है उससे राइट से डाटा लेकर आता है। राइट से जितने भी कॉलम होंगे, कहीं किसी भी कॉलम नंबर से डाटा चाहिए वो लेकर आ जाएगा, मगर अपने लेफ्ट से डाटा नहीं लेकर आता। क्यों? क्योंकि उसकी यूनिक वैल्यू तो यहाँ पर है, वो हमेशा राइट से राइट की तरफ जाता है। वो कहता है मैं, वो अज्यूम ये करता है कि जहां मेरी यूनिक आईडी है उसकी आगे जो है ना डाटा है, पीछे डाटा कोई नहीं है, उसको पता ही नहीं पीछे वाले डाटा का। तो इसका मतलब वी लुकअप की एक लिमिटेशन है कि ऑलवेज जहां यूनिक आईडी या लुकअप वैल्यू होगी वहां से राइट से डाटा लेकर आएगा, हमेशा लेफ्ट से नहीं लाएगा। हाँ जुगाड़ू तरीके हैं, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका मकसद फौत हो जाता है, मतलब बेकार हो जाता है कि ये चीज। अब आप सिर्फ लिमिटेशन में कवर करें वी लुकअप का राइट से डेटा लेकर आना है। फिर इसको वी लुकअप का एडवांस वर्जन क्या है? इंडेक्स एंड मैच, वो भी मैं आपको कराऊंगा। फिर इसका भी एडवांस वर्जन है एक्स लुकअप, वो कहीं से भी डाटा लेकर आ जाता है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। वो ये नेम भी लेकर आ जाएगा, वो ऑर्डर आईडी यहाँ होगी ना, वो लेफ्ट से भी डाटा लेकर आ जाएगा, राइट से भी डाटा लेकर, जहां से बोलेंगे वो डाटा लेकर आ जाएगा। वो एक्स लुकअप है, वो माइक्रोसॉफ्ट 365 की वर्जन में आया है, वो पेड वर्जन होता है। तकरीबन $15 हर महीने या $7 पर मंथ देने पड़ते हैं आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 वर्जन के लिए। और जो नए फंक्शन एक्सेल में आए हैं वो इनिशियली वो उसी वर्जन में आए हैं, तो वो अभी हमारे पास मौजूद नहीं है। अच्छा ठीक है, वी लुकअप का सिंटैक्स देख लिया, राइट से डेटा उठाता है, लेफ्ट से नहीं उठाता, ये इसकी लिमिटेशन है। अब हम बाकायदा वी लुकअप लगा रहे हैं। अच्छा वी लुकअप का ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि एक यूनिक आईडी देखो, उसके बेसिस पे रेलेवेंट डाटा लेकर आओ, जो भी मांग रहा हूं मैं। अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये यूनिक आईडी देखो, सेल्स पर्सन का नेम लेकर आ जाओ, प्रोडक्ट का नाम लेकर आ जाओ, और अमाउंट लेकर आ जाओ, अलग अलग कॉलम लेकर आ जाओ, तो अब हम एक रिपोर्ट बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर मुझे किसी ने कहा कि मेरे लिए एक रिपोर्ट बनाओ, मेरे बॉस ने कहा कि मेरे लिए एक रिपोर्ट बनाओ, एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसमें मुझे ये पता चले कि कौन से सेल्स पर्सन, एक ऑर्डर आईडी की एक लुकअप वैल्यू की बेसिस के ऊपर मुझे ये पता चल जाए कि सेल्स पर्सन ने कितनी सेल की है। ठीक है, और प्रोडक्ट का नाम भी आ जाए।
तो मैं ये 2 कॉलम कॉपी कर लेता हूँ वहां पर, और एक कॉलम अमाउंट का भी ले लेता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा लुकअप वैल्यू तो लेनी है, लाजमी बात है, ऑर्डर आईडी इसको। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ये वाला हटा देता हूँ। ठीक है, ये आपके सामने मौजूद है। ऑर्डर आईडी में क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, सारी की सारी ऑर्डर आईडी में कॉपी कर रहा हूँ। पहले सेल पे गया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ये कॉपी किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, और यहाँ पे लाके कंट्रोल वी कर दिया, पेस्ट हो गया। तो ऑर्डर आईडीज मेरे पास सारे आ गई हैं। मुझे क्या करना है, ऑर्डर आईडी के बेसिस के ऊपर सेल्स पर्सन चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, सेल्स अमाउंट चाहिए। ठीक है, अच्छा हुआ अगर वी लुकअप आपको आता है, जैसे मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया, तो वहां मुझे वी लुकअप की वजह से काफी लोगों ने जाना। वो बैंक रिकंसिलिएशन, उनके तकरीबन 4-5 बैंक थे, और वो पता है क्या करते थे, वी लुकअप उनको आता नहीं था। तो वो बैंक रिकंसिलिएशन कैसे करते थे, बैंक स्टेटमेंट एक जगह रखते थे, बैंक लेजर एक जगह रखते थे, और सर्च करते थे चेक नंबर कंट्रोल एफ से सर्च किया, चेक नंबर है 5210, जो भी नंबर है वो डाला, एंटर किया। अगर वो चेक नंबर बैंक स्टेटमेंट में आ रहा है तो इसका मतलब वो प्रेजेंट हो गया, अगर नहीं आ रहा तो अनप्रेजेंटेड है। तो अब आप सोचें कि एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कितने चेक बनते होंगे, वेंडर्स के, आप कस्टमर्स के आ रहे हैं जा रहे हैं सारी, तो 4-5 बैंक वो रिकंसिलिएशन में पूरा महीना खा जाते थे। तो एक्सेल आता ही नहीं था उनको। जब उन्होंने मुझे वो 4 बैंक दिए, मैंने कहा 2 मेरी रिक्वायरमेंट है, एक बैंक स्टेटमेंट दे दो मुझे और एक बैंक लेजर दे दो, एक्सेल फॉर्मेट में दे दो। एक्सेल फॉर्मेट में दोनों मैंने अलग अलग शीट के ऊपर रखी है, और वी लुकअप लगाया, खट से मैंने पूरी बैंक रिकंसिलिएशन 1 घंटे आधे घंटे के अंदर बना के दे दी उनको। तो वो हैरान रह गए कि आपने कैसे किया। भाई ऐसे किया कि मुझे बैंक रिकंसिलिएशन करनी आती थी, मुझे बैंक रिकंसिलिएशन के ऑब्जेक्टिव पता थे, क्यों करते हैं, डिफरेंसेस कहाँ थे ये पता थे, प्लस ये कि कौन सी आईडी ऐसी है जो बैंक लेजर या बैंक स्टेटमेंट में यूनिक होगी, वो रेफरेंस नंबर कौन सा है, वो होता है चेक नंबर। चेक नंबर यूनिक होता है। जब भी आप चेक किसी को दोगे ना वेंडर को, तो हमेशा चेक नंबर डिफरेंट होगा ना। तो बस उसको मैंने लुकअप वैल्यू बनाया और पूरी रिकंसिलिएशन बना के दे दी, पूरा एक टेम्पलेट बनाया और रिकंसिलिएशन बना दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पूरा महीना बैंक रिकंसिलिएशन ही करते रहते थे, वो मतलब महीना तो नहीं कहूंगा, एक आध हफ्ता लग जाता था उनको करने में, वो मैंने आधे पौने घंटे उसको करके दे दी। तो इसका मतलब ये है कि हमारी रिपोर्टिंग वी लुकअप से आसान हो गई। तो इसका मतलब आपके लिए भी एक दिमाग में एक चीज खुल गई कि अगर आपको कोई बैंक रिकंसिलिएशन करने को बोले, तो आप बैंक लेजर और बैंक स्टेटमेंट अपनी जो है वो एक्सेल फॉर्मेट में ले लें। एक्सेल फॉर्मेट में मिल जाती है, अब तो बैंक दे देते हैं आपको, वरना खुद कन्वर्ट कर लें, पीडीएफ टू एक्सेल कर लें, जो भी करना है। देन उसको चेक नंबर से बुनियाद बना के जो है वो ज्यादा चेक्स आपको आराम से मिल जाएंगे। बाकी क्या होगा, बैंक चार्जेस वगैरह की कोई ट्रांजेक्शन होगी या कोई एरर जो भी होगा वो सेट कर लीजिएगा। अच्छा, अब आ जाए, हम वी लुकअप लगा रहे हैं, मैंने वी लुकअप ओपन किया। अब सिंटेक्स में लुकअप वैल्यू बोल्ड हो रही है, लुकअप वैल्यू बोल्ड हो रही है, तो वो आपसे पूछ रहा है। अब हमें पता है कि लुकअप वैल्यू क्या है, लुकअप वैल्यू यूनिक आईडी होती है। तो मैंने ये यूनिक आईडी इस पे क्लिक किया, यूनिक आईडी का रेफरेंस दे दिया विच इज A5। पहले क्या पूछ रहा था, लुकअप वैल्यू बताओ, तो लुकअप वैल्यू यूनिक आईडी होती है। यूनिक आईडी क्या है, ऑर्डर आईडी। मैंने इस सेल का रेफरेंस दे दिया, इस पर क्लिक कर दिया, उसका रेफरेंस ये आ गया A5। देन मैंने कॉमा प्रेस किया। अब देखें कि फॉर्मूले में क्या चीज बोल्ड हो रही है, टेबल एरे बोल्ड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि फॉर्मूला आपसे टेबल एरे के बारे में पूछ रहा है कि मुझे बताओ टेबल एरे कहाँ है। तो पहली बार मेरी बात याद आनी चाहिए आपको कि टेबल एरे क्या होता है, कंप्लीट सोर्स डेटा। तो मैं क्या जाऊंगा, अपनी शीट पे जाऊंगा, कि देखिए अपने अपने माउस से अपने ओरिजिनल डेटाबेस पे जा रहा हूँ, और कंप्लीट सोर्स डेटा कैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। पहले सेल पे क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन एंड राइट, ये पूरी कंप्लीट रेंज सेलेक्ट हो गई, टेबल एरे सेलेक्ट हो गया। ठीक है, पूरा एरिया सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन और एरो राइट करके ये पूरा एरिया सेलेक्ट हो गया। वो रेंज भी बता रहा है। अच्छा, और यहाँ भी रेंज बना ली है, कह रहा है कि आप गए फॉर्मूला क्योंकि आपके साथ जाता है हमेशा, तो वो बता रहा है कि आप सेल्स डेटा में गए, शीट का नाम है सेल्स डेटा, इसमें गए और उसके बाद आपने पूरी रेंज को सेलेक्ट किया है जो कि बन रही है A2 से लेके
835 तक, ये पूरी रेंज आपने सेलेक्ट की है। मैं आपको ये रिकमेंड करता हूं कि ये पूरी रेंज को लॉक कर लिया करें। कैसे करते हैं लॉक? मैंने आपको कहा था कि वो जो जो एरिया है, जो जहां पे सेल रेफरेंस है, उसको अपने माउस से सेलेक्ट कर लेंगे। अपने माउस से उसको सेलेक्ट कर लेंगे, वो एरिया जहां पे सेल के रेफरेंसेस दिए हैं। सेल का रेफरेंस क्या है? टेबल एरे का फ्रॉम A2 से लेके H85 तक, ये पूरा मैंने सेल का रेफरेंस सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे इसको लॉक करना है। मैं आपको एज ए ट्रेनर ये रिकमेंड करूंगा कि टेबल एरे को हमेशा लॉक कर लिया करें, ताकि बाद में ये फॉर्मूले दोबारा ना लगाने पड़े, सेल के रेफरेंस चेंज ना हो जाए। क्योंकि टेबल एरे तो देखिए, जब भी आपको सेल्स का कॉलम चाहिए तब भी टेबल एरे वही रहेगा, प्रोडक्ट का कॉलम चाहिए तब भी टेबल एरे वही रहेगा, सेल्स अमाउंट चाहिए तब भी टेबल एरे वही रहेगा, क्योंकि कंप्लीट सोर्स डेटा है। तो मैं इसको F4 प्रेस करके लॉक कर देता हूँ। देखिए मैंने F4 प्रेस किया तो 835 के पीछे भी डॉलर आ गया, H के पीछे भी डॉलर आ गया, 2 के पीछे भी डॉलर आ गया, E के, पूरी कंप्लीट सोर्स डेटा मैंने लॉक कर दिया है। अब ये मैंने टेबल एरे दे दिया। अब मैं कॉमा प्रेस करूंगा। सॉरी, ये बंद हो गया, एक मिनट दोबारा से करते हैं, समझाने में ये प्रॉब्लम आता है, इसको क्विकली दोबारा से कर लेते हैं। चलो, ये मैंने कॉमा प्रेस किया। अब वो मुझसे क्या पूछा है? फॉर्मूला हर जगह आपके साथ जाता है, अभी वो पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर वो कॉलम इंडेक्स नंबर होता है जो आपको चाहिए होता है। तो पहले मैं देख लेता हूँ मुझे क्या चाहिए। मुझे बेसिकली चाहिए सेल्स पर्सन का नाम चाहिए ना। तो ये कौन से कॉलम में मिलेगा? इसका कॉलम नंबर क्या होगा? सेल्स पर्सन चाहिए मुझे। तो मैं अपने डाटा में जाऊंगा और सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि सेल्स पर्सन कौन से कॉलम नंबर पर है। कॉलम नंबर 1 2 3 4, तो 4 कॉलम पर है ये ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ टेबल एरे की कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह मैं, मुझे सेल्स पर्सन चाहिए, तो कॉलम इंडेक्स नंबर मेरा क्या हुआ? 4। कॉलम नंबर 4 से डेटा चाहिए मुझे। देन कॉमा प्रेस किया और एंड में वो पूछता है कि क्या आपको अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो हमेशा हम फॉल्स टाइप, हमेशा नहीं बल्कि ज्यादातर टाइम हम फॉल्स टाइप करते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट मैच मिल जाए। मैंने ये ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, मेरा डेटा आ गया, यहाँ पर आमिर लिखा हुआ आ गया। सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस यूनिक आईडी के बेसिस पे जो पहला सेल्स पर्सन का नाम है वो आमिर है। हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए 10250 यहाँ पर आमिर आ रहा है। ठीक है। अब प्रोडक्ट नाम चाहिए, प्रोडक्ट का नाम चाहिए और कितनी अमाउंट की आमिर ने सेल की है इस आईडी के अगेंस्ट। तो क्या मैं फॉर्मूला दोबारा लगाऊं, यही फॉर्मूला, या एक ऑप्शन ये है कि इसी फॉर्मूले को कॉपी करता हूं, आगे पेस्ट करता हूं, आगे पेस्ट करता हूं। सिर्फ एन आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं गलती हो रही होगी, सेल के रेफरेंस चेंज हो रहे होंगे। तो मैं इस फॉर्मूले को F2 से ओपन करूंगा और मैं देखूंगा कहाँ गलती हो रही है। अच्छा, प्रोडक्ट का पहली बात ये है कि प्रोडक्ट अगर मुझे चाहिए तो उसका कॉलम नंबर क्या होगा, हम देख लेते हैं। प्रोडक्ट जो है वो कॉलम नंबर 5 पे मौजूद है, क्योंकि यहाँ से अगर काउंटिंग शुरू करें 1 2 3 4 5, कॉलम नंबर 5 पे हमारा जो है वो प्रोडक्ट मौजूद है। तो पहले मैं इस फॉर्मूले में जाके ये जो मैंने फॉर्मूला कॉपी पेस्ट किया था, तो उस 4 की जगह 5 कर देता हूँ। अभी भी एरर रिमूव नहीं हुआ, मगर वो लुकअप आईडी की वजह से नहीं हुआ। मगर पहले हम इन चीजों को सही कर लेते हैं। यहाँ पे कॉलम नंबर 5 सही कर लिया। सेल्स अमाउंट का कॉलम क्या है? सेल्स अमाउंट का कॉलम जो है 5 6 7 8, कॉलम नंबर 8 पे हमारा सेल्स अमाउंट का है। तो मैंने इस फॉर्मूले में गया तो इस 4 की जगह 8 कर लिया। अब मसला क्या आ रहा है? अब मसला इस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करने से ये हो रहा है कि जो मेरी लुकअप आईडी है, पहले लुकअप आईडी क्या थी? A5। यूनिक आईडी क्या थी? ऑर्डर आईडी सेल नंबर A5। तो A5 में क्या था? कॉलम नंबर A और रो नंबर 5 था। आईडी क्या थी? 10250। ये मेरी यूनिक आईडी थी। सेल का रेफरेंस क्या है? A5। जब मैंने इस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट किया तो डेफिनेटली जब A5 को मैंने लॉक ही नहीं किया था वो B5 हो गया, यहां पे जाके वो C5 हो गया, आगे करूंगा तो D5 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी तरह इस आईडी को जो है वो कर दूं, लॉक कर दूं, तो मेरे सारे कॉलम आ जाएंगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे क्या चीज लॉक करनी है? मुझे A5 में कॉलम भी लॉक करना है, रो भी, दोनों लॉक करना है या एक करना है? डेफिनेटली मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉलम ए लॉक करना है, क्योंकि जब इस फॉर्मूले को मैं कॉपी पेस्ट करूंगा नीचे
तो मुझे A6 भी तो चाहिए ना, मुझे A7 भी तो चाहिए ना। इसका मतलब ये है कि A कॉमन है, A को किसी तरह लॉक कर दो। तो A को कैसे लॉक किया जाता है वो देख लें कि पहले आप उस सेल को सेलेक्ट करेंगे और A5 जो सेल का रेफरेंस है उसको मैंने एक दफा F4 प्रेस किया, दोनों लॉक हो गए, रॉ और कॉलम। दूसरी दफा प्रेस किया, रॉ लॉक होगी। तीसरी दफा F4 प्रेस किया तो कॉलम लॉक हो गया। जब कॉलम लॉक हो गया तो अब मेरे लिए आसान हो गया कि इस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ मैं। अच्छा, जो कॉलम नंबर दिए थे वो हम बाद में दोबारा से देंगे। यहाँ पर मैंने क्या किया, कॉलम ए को लॉक कर दिया क्योंकि जिसके पीछे डॉलर होता है वो लॉक है। तो कॉलम ए के पीछे डॉलर है वो लॉक है, 5 ओपन है। और 5 को मैंने ओपन इसलिए छोड़ा है कि जब मैं इसको नीचे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो क्या हो, वो A6 हो जाए, और इससे नीचे कर रहा हूँ तो वो A7 हो जाए, क्योंकि आईडी जो है वो रोल नंबर 5 पे भी है, 6 पे भी है, 7 पे भी है, 8 पे भी है, मगर कॉलम ए कॉमन है। तो कॉमन सेल्स को लॉक कर देते हैं। अब मैं फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर रहा हूं आगे। अब मेरे लिए एरर दोबारा से वो आएगा कि मुझे प्रोडक्ट और सेल्स अमाउंट नहीं दे रहा, मगर मैं कॉलम नंबर को 4 की जगह 5 कर देता हूं। और यहाँ पे मुझे कॉलम नंबर पता था कि सेल्स अमाउंट 8 कॉलम में, तो ये आपके पास सेल्स पर्सन भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया, सेल्स अमाउंट भी आ गई। सर ये बताएं कि इसको नीचे तक ड्रैग कैसे करूंगा, और फॉर्मूला मुझे दोबारा लगाना पड़ेगा या नहीं। मैंने इन सारे सेल्स को सेलेक्ट किया, कैसे माउस से यूं करके सेलेक्ट कर लिया, और जब जब तक ब्लैक कलर का प्लस का साइन नहीं आ जाए मैं डबल क्लिक नहीं करूंगा। अभी देखें मेरे कर्सर पे, अगर आप गौर करें तो ये व्हाइट कलर का प्लस का साइन आ रहा है, ये देखें मैं मूव कर रहा हूं। तो पहले क्या तरीका होता है, पहले एरिया को सिलेक्ट कर लो। अच्छा, मेरा फॉर्मूला इसको करना डायनेमिक हो गया, मैंने सिर्फ एक रॉ पे लगाया। अब मैं ड्रैग करूंगा ना नीचे भी अप्लाई हो जाएगा ये, क्योंकि मैंने लॉकिंग इस तरीके से की है। टेबल एरे को मैंने लॉक पहले ही कर दिया था, क्योंकि कंप्लीट सोर्स डेटा था, मैं इसको चेंज करना ही नहीं चाहता था और होना भी नहीं चाहिए। यहाँ पर मैंने कॉलम लॉक किया और इन दोनों के भी कॉलम दे दिए। अब मैं सिर्फ इन सारे एरिया को सिलेक्ट करूंगा, और जब तक ब्लैक कलर का साइन ना आ जाए मैं डबल क्लिक नहीं करूंगा। और ब्लैक कलर का साइन कैसे आता है, पहले आप एरिया सेलेक्ट करते हैं, देन उसके बाद राइट बॉटम पे जाते हैं, ये आ गया ब्लैक कलर का साइन। ड्रैग करने का भी एक तरीका होता है। ड्रैग कब करते हैं, पहले जब आप एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, और एरिया सेलेक्ट करने के बाद जब ब्लैक कलर का प्लस का साइन आ जाए तो डबल क्लिक कर देते हैं। ये पूरी रिपोर्ट तैयार हो गई हमारे पास विद इन अ क्लिक। ठीक है, डबल क्लिक करने से मेरा पूरी रिपोर्ट तैयार हो गई। मुझे सिर्फ एक जगह लगाना पड़ा, एक जगह फॉर्मूला लगाना पड़ा, और दूसरी जगह कॉलम चेंज करने पड़े, मगर इसका भी हल है वो मैं बताऊंगा। पहले ये इसका फीडबैक आप लोगों से मैं ले लेता हूँ कि ये आप लोगों को चीज समझ में आई है नहीं। इसको मैं एक रिकॉर्डिंग स्टॉप